स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। और अपने पढ़ाई पे जबरदस्त तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके अंदर जो होड़ लगा वो शांत होगा, है ना। एजुकेशन एक वैसा चीज है जो आपको अंदर ही अंदर जो जितने भी बेचैनियां होता है उसको शांत करता है, पेशेंस लाता है आप में, है ना, सब्र लाता है, किसी चीज को करने का धैर्य लाता है आप में। तो जितना आप एजुकेटेड होइएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल रहेगा। पढ़िएगा तो तरह तरह की चीजों से क्या वार्तालाप करने आएगा। पढ़ना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा। अगर आप किताबी कीड़ा भी लेते हैं ना तो आपको उसके साथ साथ बहुत चीज मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है। तो इस चीजों को भी देख के चलना है, बहुत जरूरी है ना। लाइफ में एजुकेशन हर कदम पे कहाँ यूज नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं भी कि यूज ही नहीं आता है। कहाँ यूज नहीं आता है ये बोलिए, है ना, सब जगह। अब जिसके पास है ही नहीं वो क्या बोलेगा। जो जिसके पास है, जिसका जो भी इंसान इसके महत्व को जानता है वो भली बात ही आपको बता पाएगा, और जो जिसको पता ही नहीं वो क्या बोलेगा, है ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पॉलिनेशन। क्या रहेगा, पॉलिनेशन पढ़ने वाले। पॉलिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहने वाला। पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, डायग्राम एक एनालिसिस कंडीशन के अनुसार बताया जाएगा। उसके टाइप्स, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है ना। एक रियल कंसेप्ट जो होता है, जिनमें जो समझना चाहिए उसको जरूरी है समझना, है ना। टॉपिक मेन कंडीशन अंडरस्टैंडिंग होना सबसे जरूरी चीज होता है। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ाना बड़ी बात नहीं होता, ज्यादा होता है उसको किससे आप किस तरह से आप उसको रिकवर करते हैं, किस तरह से उसको कंसेप्ट को एनालिसिस करके आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। देखिए तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, पॉलिनेशन। क्या रहेगा, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन से पहले कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े थे, उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन आज किया गया है, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन पहले डील कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन डील पहले से देखा जाए तो उससे पहले क्या कुछ टॉपिक बता देता आपको, तब ना। पीछे हम क्या पढ़े थे, पीछे हम पढ़े थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस, उसके बाद पोलन एलर्जी, उसके बाद पोलन विएबिलिटी, उसके बाद क्या पढ़े, पोलन प्रोडक्ट, उसके बाद पोलन बैंक। क्या पढ़े, पोलन बैंक, ये ना पढ़े। उसके बाद देखा है तो मेगास्पोरोजेनेसिस में किस तरह से आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर के बाद ओव्यूल का टाइप्स क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। पिछला लेक्चर में ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये जरूरी है पढ़ना, है ना। पढ़िएगा तब तो आगे बढ़िएगा, और पढ़िएगा तब तो अगला लेक्चर समझ में आएगा। तो जब तक नहीं पढ़िएगा समझ में कहाँ से आने वाला। ये जो आपको क्वेश्चन रहने वाला प्रीवियस बोर्ड और कुछ नीट में जो आपको पूछा हुआ सवाल है उसी को आपको मेंशन किया गया है ना। जो आपको सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई और भी बोर्ड हो, सबके लिए आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। देखिए ये आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इंटरगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज, है ना। इंटरगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कैसे होता है, कौन होता है यहाँ पे बता गया, किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बोल सकते हैं सर ओव्यूल को करेगा, किसको करेगा, ओव्यूल को करेगा। पोलन सैक तो होगा नहीं, है ना। इंटरगुमेंटेड बोला गया तो इंटरगुमेंट किसके पास पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना, आगे क्वेश्चन समझ जाओ। ये हमारा ऐसा क्या था, ओव्यूल, एनाट्रॉप्स ओव्यूल, और जो क्वेश्चन में बात किया गया सिर्फ हम उसकी बात करें। लो मिल गया आपको 5 नंबर, हो गया, है ना, बन गया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ इंटरगुमेंट बताने जा रहा है आपको, ये और एक ये लेयर, 2 लेयर। तो इंटरगुमेंट जो है ये जो वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, आप ऐसे समझो किससे रिलेट कर रहा है, इसमें किससे, ये तीनों से तो नहीं कर रहा है सर, कर रहा है किस, ओव्यूल से। क्यों, कि पूरा स्ट्रक्चर किसका, ओव्यूल का। तो आपको क्या है, ये आपको एक्सटर्नल, ये इंटरनल इंटरगुमेंट का, आए समझ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओव्यूल। क्या हो जाएगा, ओव्यूल। क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंडीशन क्या होता है, क्वेश्चन समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो सर आप कहने के आंसर को दे पाइएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा
तो आंसर को दे पाइएगा नहीं सर, तो आपका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, द न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इन द ओव्यूल इज कॉल्ड, वह कौन सा टिश्यू है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है, कौन होता है पता? सबसे हमारा जो न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है उसमें। न्यूक्लियस में अगर देखा जाए तो इसमें केंद्रक के अकॉर्डिंग यानी बोला जाए तो और क्या रहता है, अबेंटेड है ना, भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ये डेंस बोल सकते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या रहता है, न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बच्चा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा न्यूक्लियस, है ना। या बोल के न्यूक्लियस, क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस, क्या पढ़ेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या होता है पता है, न्यूक्लियस आपको 2m के फॉर्म में रहेगा, 2n, और 2n को बोला जाता है क्या बच्चा, डाइप्लॉइड। ये भी पूछा हुआ इसलिए बताया जा रहा है, 2n के फॉर्म में रहेगा। टेक नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एम्ब्रियो साइट इन ओव्यूल इज जनरली, है ना, द नंबर ऑफ एम्ब्रियो साइट इन ओव्यूल इन जनरली, ओव्यूल में एम्ब्रियो साइट की संख्या कितना होता है जनरली, सामान्यतः देखा जाए तो कितना होता है, 1 2 3 4, एक होता है। कितने होते हैं, एम्ब्रियो साइट की संख्या एक होता है किसमें, ओव्यूल में। कैसे सर, देखिए आपको ये फिगर बताए थे ओव्यूल वाला, ऊपर में कितने सेल थे, 3 सेल, नीचे में कितने सेल थे, 3 सेल, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितना था, 2 सेल, ऐसा। ये पूरा का आपको क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो साइट, क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो साइट। तो एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो साइट होते हैं, 2, सॉरी एक, कितने होते हैं, एक। अब इसको ऐसा कवर कर दीजिए, ऐसे ना बनेगा, यस सर ऐसा तो बनेगा, हो गया आपका। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा इसमें, एक आंसर यानी 1, है ना। नेक्स्ट, द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड फीमेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। देखिएगा ध्यान से, अभी जो बात पीछे बोले वो आपको यहाँ पर आंसर के रूप में हो गया, है ना। अभी जस्ट बोले कि न्यूक्लियस क्या होता है, 2n के फॉर्म में, कैसा होगा, 2n के फॉर्म में। और सबसे ये लेक्चर का यानी ये वीडियो का सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला लेक्चर अगर आप देख के आए होंगे, सबसे पहला लेक्चर की बात किया जा रहा है। तो ये लेक्चर में आपको बताए थे कि प्लांट्सों को 2 वर्गों में बांटा गया है ना, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और एक था स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट था। तो गैमेटोफाइट किस रूप में होता है बच्चा, n के रूप में, और स्पोरोफाइट किस रूप में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। ये बता चुके थे, है ना, ये बताया। तो गैमेट की बात करें तो n, और स्पोरो की बात करें तो 2n। यहाँ पे क्या बोला गया, न्यूक्लियस किस में रहेगा, 2n के फॉर्म में रहेगा, और गैमेटोफाइट किस रूप में रहेगा, n। तो सर आपका न्यूक्लियस 2n और गैमेटोफाइट n, वो भी बोला कैसा, रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः, लगातार, जो है उसी को आगे पीछे नहीं लिखिएगा, आगे पीछे लिखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पूरा गलत, पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया, गैमेटोफाइट, उससे पहले क्या बोला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है, 2n का फॉर्म में, गैमेटोफाइट कैसा होता है, n के फॉर्म में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 2n फिर उसके बाद n, 2n फिर n है, हाँ यही होगा, सी ऑप्शन। आंसर में यानी न्यूक्लियस कैसा होता है, 2n का फॉर्म में। देखिए ना सर अभी जस्ट आपको पीछे में बताएं, देखिए न्यूक्लियस कैसा होगा, 2n के फॉर्म होगा, और यहाँ पे एक और जोड़ दिया किसके बारे में, तो गैमेटोफाइट के बारे में। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, n होता है। ये सब आपको लेक्चर में मेंशन है, एक एक बातों को लेक्चर में मेंशन किया गया, एक एक बातों को। एनसीईआरटी में जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स का मतलब, उस वर्ड को एज एनालिसिस करके डिफाइन के रूप में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके उस टॉपिक से बताया गया आपको। तो जितना अच्छा सा अगर लेक्चर को आप अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ते हैं ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मैच्योर एम्ब्रियो साइक आर, कितने होते हैं पता है, ये आपको हम बता चुके थे, एक बार फिर से बताते हैं, देखिएगा। ध्यान से देखिएगा जरा, ये आप बोले थे बोर्ड एग्जाम और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था आपका बच्चा, बताए थे ना। अगर बात किया जाए न्यूक्लियस का, किसकी बात किया जाए, न्यूक्लियस का बात किया जाए, और अगर बात किया जाए सेल का, न्यूक्लियस का और सेल का, तो एक किस में बोला गया, एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में नंबर ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, देखिए विद फिगर, फिगर के साथ ही आपको बताया जाएगा। सर ये पूरा हम ओव्यूल पार देते हैं, एम्ब्रियो सैक के तो दूर की बात है, पूरा ओव्यूल ही बात देते हैं, है ना, ओव्यूल। अब देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये क्या आपका जो राउंड शेप हम कर रहे हैं, देखिएगा ये एम्ब्रियो सैक है, क्या ये एम्ब्रियो सैक।
ऊपर में हम कितने बताए थे, 3 सेल, 1 2 3, और नीचे में भी कितने था, 3, 1 2 3, और बीच में ऐसा 2 एक सेल। अब यहाँ बोला न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कितने होते हैं, न्यूक्लियस देखिएगा, एक न्यूक्लियस, 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस, 8 हो जाएगा। और सेल कितने हैं, 7। देखिए कितने, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये 4 सेल, 5 सेल, 6 और एक 7 सेल। तो सेल कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए हमने न्यूक्लियाई की बात करा ना, तो न्यूक्लियाई कितना होगा, न्यूक्लियस 8 होगा। यानी ये ऑप्शन आपको सही आया समझ में, है ना। कंसेप्ट रियलिटी है, जितना अच्छे से आप इसको देखिएगा, पीछे वाला जो भी लेक्चर हो, आपको आगे की क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा सर। टॉपिक को एनालिसिस, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को कितना तुक्का लगाइएगा, सब गलत फिर हो जाएगा ना। अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखा है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। देखिए एक, हेलो मार दिए ना, एक देखिए गलत काम हो गया, देखिए कहाँ चल गया, मरने के बाद पीछा नहीं छोड़ रहा। चलिए देखिएगा, एम्ब्रियो सैक, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। चलिए एम्ब्रियो सैक बना लिए, बन गया, यस सर बन गया एम्ब्रियो सैक। अभी जस्ट बोले क्या, द लार्जेस्ट, यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 1 सेल नीचे, 1 2 सेल इसके बगल में, सेल सेल न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है हाँ, और ये आपका सेल। तो हम इस सेल की बात करेंगे। अब क्यों इस सेल की बात करेंगे सर, बोला द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में लार्जेस्ट सेल कौन होता है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है सर क्या, आपका हो जाएगा सेंट्रल सेल। क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल, है ना। यानी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी होगा, होगा सर। यानी बीच वाला कोशिका सबसे बड़ा होता है, और इसमें देखा जाए तो न्यूट्रिशन सबसे भी ज्यादा होता है, न्यूक्लियस इसी में होता है ना डबल, तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है, डेंस मात्रा में होता है, यानी डेंस कंडीशन में होता है। तो बोलेंगे सर ये क्या हो गया, सेंट्रल सेल आपका आंसर हो जाएगा। आए सर में सबसे बड़ा सेल एम्ब्रियो सैक है, पूरा एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा क्या बच्चा, एक मिनट, ये पूरा क्या आपका, ये पूरा आपको एम्ब्रियो सैक, क्या है आपका एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, सेंट्रल सेल, जो बीचों बीच होती है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक खत्म, है ना। आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से खत्म, जो भी उसके पीछे का जो टॉपिक था, टॉपिक का जो क्वेश्चन आज किया गया था, जो बन रहा था, जो इम्पोर्टेंट था, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको आपको सॉल्व कर चुके हैं, बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या रहने वाला, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला पॉलिनेशन। क्या रहने वाला, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, अभी तक देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स में कंडीशन क्या होती है, पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन, पॉलिनेटिंग, है ना, पॉलिनेटर, ये सब चीजों में बेहद कंफ्यूजन होता है, बेहद। जो इस चीजों से निकल चुके हैं उससे अगर भी आस्क किया, जब पूछा जाए तो कहेंगे कि इस चीजों में क्या हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इस चीजों को ज्यादा, टॉपिक को समझना, वर्ड को समझना, वर्ड का कंडीशन समझना, वर्ड का टर्मोलॉजी समझना, जितना ज्यादा बार बार बोला जाता है वो जितना ज्यादा समझिएगा, जितना ज्यादा समझिएगा, किसी और को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। मेहनत एक बार कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो सर आपको उसी एफर्ट को बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। जो आपका एफर्ट बचेगा, जो आपके पास जो पोटेंशियल बचेगा, उस पोटेंशियल को आप और आगे जाने के लिए, या आगे वाले जो डायरेक्शन आपका है उसमें लगा सकते हैं। तो एफर्ट बहुत जरूरी होता है। जो भी आपका पोटेंशियल है, पावर है, शक्ति है ना, उसको एक बार लगाइए और अच्छे से लगाइए, ऑनेस्टी के साथ लगाइए, फिर देखिए आपका, फिर देखिएगा आपका कमाल क्या होता है। सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन को नॉर्मल कंडीशन में, सबसे पहला कंडीशन क्या हम समझते हैं, उसके बाद आपको डिफाइन लिखा जाएगा, ठीक। अभी समझते क्या है, देखिए पॉलिनेशन क्या, पॉलिनेशन अगर कोई पूछे तो यार कि सर जी ये प्रोसेस है, ये किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी मैटर का नाम नहीं है, किसी सब्सटेंस का नाम नहीं है, ये सर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, प्रक्रिया का नाम सर क्या, पॉलिनेशन। क्या नाम है, पॉलिनेशन, ठीक। सबसे पहला वर्ड क्या रखना कि पॉलिनेशन क्या, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया। समझ गया सर कि एक प्रक्रिया, लेकिन इसमें होता क्या, इस प्रक्रिया में देखिए क्या होता है सर, इस प्रक्रिया में ट्रांसफर होता है, किसका था, पॉलिन ग्रेन का, कहां से कहां तक होगा। देखिए आपको डायग्राम में दिखेगा बच्चा, ये आपको जो फ्लावर दिख रहा होगा, येलो ले लें, रेड, ये जो आपको फ्लावर दिख रहा होगा ये क्या है, हिबिस्कस का, है ना, हिबिस्कस का गुड़हल का फूल है। अब ये है बाइसेक्सुअल, क्या बच्चा, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। अब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में आगे बताया जाएगा कि बाइसेक्सुअल में क्या होता है, ऐसा
तो देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन जनरेट होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा, बता चुके थे ना पॉलन ग्रेन के बारे में। यहाँ से देखिए निकला पॉलन, पॉलन बोलिए पॉलन ग्रेन निकला है ना, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलने के बाद किसके द्वारा, तो पॉलिनेटर, पॉलिनेटर को बोलते हैं बच्चा एजेंट, क्या बोलेंगे, एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा कहाँ पर आएगा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक। तो इसमें हम एक कंडीशन क्या देख रहे हैं सर कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की बात कर रहा है, ठीक। एक फ्लावर में यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, पॉलन या पॉलन ग्रेन निकला और निकलने के बाद किसी पॉलिनेटर के, किसी एजेंट की मदद से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक आ गया। एजेंट भी कुछ भी हो सकता है, कई टाइप का हो सकता है, कई टाइप्स का नाम आते हैं, नाम का कुछ फीचर्स है, सब बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोले, ये एक प्रोसेस है, एक क्या है, एकदम प्रक्रिया का नाम दिया गया। नॉर्मल कंडीशन में समझिएगा, जितना ज्यादा नॉर्मल से समझिएगा आपको उतना ज्यादा हाई रेटेड में ले जाया जाएगा, उतना ज्यादा हम आपको हाई रेटेड में ले जाएंगे, टेंशन न लीजिए। आपको सबसे पहले प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन निकला, कहाँ से निकला, एंथर से निकला, एंथर से निकलने के बाद स्टिग्मा पास आया, लेकिन उसके लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, पॉलिनेथी एजेंट, यानी बोले तो एजेंट को क्या, पॉलिनेटर। अब एजेंट क्या होता है सर, एजेंट का नाम नहीं सुने हैं, अगुआ का नाम सुने हैं जो शादी विवाह में क्या करता है, दो लोगों को मिलाने का काम करेगा, है ना। इसकी बातों को यहाँ, फिर इसकी बातों को यहाँ ले जाने लाने का काम करेगा, तो सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट का नाम देते हैं। किसका नाम देंगे, एजेंट का नाम देंगे। यहाँ पर भी सर ये जो आपको दिख रहा है इंसेक्ट, जो भी बोले हनी भी है, मधुमक्खी है ना, ये क्या एजेंट का काम करेगा। एजेंट क्या काम करेगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन को उठाएगा और ले जाके कहा, स्टिग्मा तक शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से लेके जाना, स्टिग्मा तक पहुंचा देना, क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। सिंपल आया समझ में, क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। अब देखिए सर डिफाइन क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं डिफाइन में, सुनिएगा। पॉलिनेशन क्या है, यहां से डिफाइन आपको लिख देते हैं। द प्रोसेस ऑफ, क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, यही ना है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। कौन ट्रांसफर होता है बच्चा, पॉलन ग्रेन, कौन होगा, पॉलन ग्रेन। द ट्रांसफर ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, या फीमेल पार्ट स्टिग्मा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा आपका स्टिग्मा। क्या कहलाएगा आपको, या दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। देखिए हम डिफाइन कैसे लिखे हैं, सुनिएगा। यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा, आपको सिखाया जा रहा बाबू। हर आपको लेक्चर में हम सिखाने की कोशिश करते हैं, सीखिए उसको कैसे एनालिसिस करके लिख कैसे सकते हैं, है ना। वर्ड पावर दिया जाता है आपको, वर्ड पावर बहुत जरूरी है लिखने के लिए, खासकर इंग्लिश में। देखिए द प्रोसेस, एक अभी सबसे पहला हम क्या बताए थे, पॉलिनेशन क्या है, प्रोसेस है। पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है बच्चा, कुछ चीज का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम है, किसी सब्सटेंस का नाम नहीं है, प्रोसेस का नाम है। इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन निकला, निकल के यहाँ तक पहुंच गया, तो निकला यहाँ तक गया, मतलब ट्रांसफर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसफर हो रहा है। किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन का हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो यहाँ एंथर से निकला और आपको कहा स्टिग्मा तक आ गया, तो एंथर बोलेंगे, एंथर टू स्टिग्मा, पराको से स्टिग्मा तक पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन। क्या नाम देंगे, पॉलिनेशन। देखिए आप नीचे में देखिए, यहाँ पर से, यहाँ से कटिंग क्या है ना, कटिंग क्या है, देखिए यहाँ से कटिंग क्या है, एंथर को, चलिए हम एंथर बना देते हैं। ये आपका हो गया बच्चा एंथर, और ये जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये पॉलन ग्रेन है। क्या है बच्चा, पॉलन ग्रेन। अब यहाँ से देखिए कटिंग करके यहाँ पे आपको बता दिया, ये आपका एंथर, और एंथर बाइथेकस होता है, पढ़े ना, ऐसा होता है बाइथेकस, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन को ले जाएगा कौन, कोई भी एजेंट ले जाए, कोई भी एजेंट आ सकता है सर, हवा, पानी, इंसेक्ट, कुछ भी हो सकता है एजेंट में, ठीक। अब यहाँ से जाएगा और यहाँ से उड़ेगा और यहाँ पर बैठ जाएगा स्टिग्मा पर, देखिए स्टिग्मा बता दिया, और यहाँ से पॉलन ग्रेन लाया, यहाँ पे आकर छोड़ दिया। सर ये यहाँ से निकला और यहाँ तक आना, क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन दिया जाएगा, है ना। अगला क्या हो जाएगा आपका, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशन को एनसीईआरटी में 3 प्रकार के मेंशन किया गया बाबू। कितने, 3। सबसे पहला की बात किया जाए तो क्या है,
ऑटोगैमी। क्या? ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी किस में आता है? सेल्फ पॉलिनेशन। किस में आएगा? सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। देखिए सबसे पहले हम जो बताते हैं उसको सुनेगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात किया जाए तो ये दो होता है। एक आपको होता है बच्चा सेल्फ पॉलिनेशन, जेन्युइनली दो ही होता है लेकिन उसको तीन कर दिया गया है ना। सेल्फ पॉलिनेशन और एक आपको क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इस चीजों को भी नोट कर लीजिएगा। क्रॉस पॉलिनेशन दो हो गया। अब इसी में हम लोग एंट्री करें ना तो इसका भी कितने टाइप्स का आ गया? दो। सेल्फ पॉलिनेशन का भी कितने? दो प्रकार होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स का कोई वैलिडिटी नहीं है, यानी वैलिड नहीं कितनी टाइप्स का होगा इसका कोई मान्य नहीं सर। ये कितना भी हो सकता है, क्यों? एजेंट पे डिपेंड करता है। 10 एजेंट है तो 10 टाइप्स है, 20 है तो 20 टाइप्स का होगा, उसका नहीं। लेकिन उसमें करेगा सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी वो आएगा उसमें। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा? ऑटोगैमी। तो आपको याद रखना सर ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन है। आप सेल्फ और क्रॉस पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा, है ना। कहाँ समझा दें? देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे, फिर देखिए सेल्फ और क्रॉस का मतलब देखिएगा। सबसे पहले क्या देखिए आप, सेल्फ वाला देख लीजिएगा। सेल्फ वाला ऐसे नॉर्मली सिर्फ समझने के लिए हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा नाम से पता चल रहा होगा क्या बोले? सेल्फ। क्या बोला है? सेल्फ की बात किया जा रहा है। तो आपको पता है सर एंथर में क्या बनता है? पोलन ग्रेन। क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। और आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, ये पूरा फिगर जो है ना ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, है ना, दोनों सेक्स ऑर्गन। एक मेल का सेक्स ऑर्गन, एक पूरा फीमेल का सेक्स ऑर्गन। यहाँ से लेके पूरा फीमेल और ये दोनों क्या है? मेल का। ठीक, तो जब एक फ्लावर में दोनों पार्ट हो, एक फ्लावर में दोनों पार्ट हो, मेल भी और फीमेल हो, तो उसे क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? बाइसेक्सुअल का। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा, है ना, यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पास आएगा। अब यहाँ पे ले जाने में मदद कौन करेगा? एजेंट। कौन करेगा? एजेंट इसको आपको मदद करने का काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से निकला, स्टिग्मा पास आ गया, तो ये जो आपको था इस पौधे से कनेक्ट है, फीमेल पार्ट भी इसी पौधे से कनेक्ट है। मतलब एक ही पौधा में दोनों पार्ट है, मतलब एक ही पौधा का जो पोलन ग्रेन होगा, एक ही प्लांट का जो पोलन ग्रेन होगा, यहाँ से निकलेगा और इसके स्टिग्मा पहुंचेगा, मतलब अपने ही एंथर के अपने ही स्टिग्मा पर यहाँ पर आ रहा। इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं, अपना वाला, है ना, स्वयं। तो स्वयं कब होगा? जब अपने में दोनों पार्ट रहेगा तब, अपने में रहेगा तब ये होगा। यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ पर आपको आएगा और यहाँ पर रह जाएगा स्टिग्मा पास। तो यहाँ जो प्रोसेस बताया गया कैसा? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस की बात किया जाए तो क्रॉस कैसे होगा? तो क्रॉस के लिए बच्चा अलग फ्लावर चाहिए। अब देखिए कैसे, इसी में अलग बता देते हैं। अलग फ्लावर चाहिए, अलग मतलब बोले तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। कैसा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर काम करेगा। एक आपको फ्लावर वहां और एक फ्लावर मान लीजिए यहाँ पर आपका है। ठीक, वहां पे जो फ्लावर है वो मेल फीमेल पार्ट है और यहाँ पे जो फ्लावर मेल पार्ट, ये पूरा कैसा है? ये आपका मेल पार्ट ये ना होता है और ये आपका फीमेल पार्ट, रिप्रेजेंटेशन यही होता है। ठीक, अभी आपको क्या हो गया? मेल पार्ट, ये आपको क्या हो गया? फीमेल पार्ट। अब इसका निकलेगा पोलन ग्रेन और यहाँ पर जाएगा, प्रोसेस वही है, यहाँ पर जाए तो इसको क्रॉस। क्रॉस मतलब पर परागण होता है जनरल हिंदी में, मतलब दूसरा पर हो रहा है, दूसरों फ्लावर पर हो रहा है। ये अलग है सर और ये आपका अलग है, यहाँ से निकल गया और यहाँ पर आ गया, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस कहा जाएगा। इन दो डिफरेंट फ्लावर में स्पीसीज सेम होना चाहिए। जब तक स्पीसीज सेम नहीं होगा नहीं ना, स्पीसीज सेम होना चाहिए। अगर बोले तो ये रोज का है, यहाँ भी रोज का होना चाहिए। ये अगर जिस चीज का फ्लावर यहाँ वही यहाँ पर भी होना चाहिए, तब इसका पोलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ पर आएगा तो क्रॉस। क्रॉस मतलब दो डिफरेंट रहेगा। सेल्फ मतलब एक ही प्लांट्स में दोनों रहेगा, तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ। ठीक है, आए समझ में? यहाँ पे सेल्फ का मतलब एक ही प्लांट्स में होगा, डिफरेंट मतलब क्रॉस मतलब अलग अलग प्लांट्स में होगा, यानी डिफरेंट प्लांट्स में जब होगा पॉलिनेशन तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस का नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ फ्लावर्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे देखिए, यह स्टिग्मा, ये है एंथर। ठीक, उसके बाद यहाँ बोला सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोला? सेल्फ। देखिए सेल्फ कैसे बताया, यहाँ पे देखिएगा, अभी जो बताया ना कंसेप्ट आपको यहाँ पे आएगा काम।
ये आपका प्लांट्स है, ये क्या आपका बच्चा, ये आपका प्लांट्स का काम करेगा। उसके बाद देखिए येलो से ये कर देते हैं, ये आपको देखिएगा ये पूरा पार्ट येलो से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा एक और बात, रेड देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये मान लेते हैं सर एंथर आपका, और यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और यहाँ से एजेंट के द्वारा यहाँ पर आया और यहाँ पर स्टिग्मा पर आके गिर गया, या स्टिग्मा पर लैंड हो गया, लैंडिंग ऑन स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा पर लैंड कर गया। और जैसे यहाँ पर लैंड किया तो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, ताकि ये प्लांट है और एक ही प्लांट में मेल भी और फीमेल भी है, तो मेल का पार्ट निकल गया, अब कहाँ चल गया, फीमेल पार्ट में है ना। जैसे ह्यूमन में होता है ना, मानव में रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म फीमेल के वेजाइना में जाता है, तो सर फीमेल के वेजाइना, तो ये मेल और ये फीमेल, तो पति पत्नी अपने हैं सेम, बोले तो दूसरों के साथ थोड़ी ना, अब दूसरा के साथ कीजिएगा तो क्रॉस कहला जाएगा, समझने के लिए बोले, बट ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर बोला जाए तो सेल्फ मतलब अपने आप में, मतलब सेम अपने ही हो, तो सर यहाँ पर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है ना, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है। अब यहाँ से निकलेगा और निकलने पे क्या करेगा, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के एंथर से कहाँ चला जाएगा, स्टिग्मा पास, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ। लेकिन क्रॉस कब बोलेंगे, देखो इसमें क्रॉस को भी बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्लांट्स अलग, ये भी प्लांट्स अलग है ना रे, ये प्लांट्स पूरा आपका अलग, ये दोनों अलग है, ठीक। और यहाँ से क्या बताया गया, स्टिग्मा, क्या बताया गया, स्टिग्मा, और यहाँ से ले लेते हैं सिर्फ पोलन ग्रेन, ठीक। यहाँ से पोलन ग्रेन देखिए, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये वाला, और ये एजेंट आया और आके स्टिग्मा पर लैंड कर गया, मतलब इसका पोलन ग्रेन को उठा कर लिया और उठा कर पहुंचा दिया कहाँ पे, इसके स्टिग्मा पास, मतलब इस प्लांट्स का लेकर इसके प्लांट्स के पास, तो दो डिफरेंट प्लांट्स है, हाँ सर, दो डिफरेंट प्लांट्स में अगर पॉलिनेशन हो तो क्रॉस, सेम प्लांट में हो तो सेल्फ, खत्म, यही तो था। अब चलिए आते हैं सेल्फ क्रॉस, तो समझ में आ गया होगा। अब सेल्फ के टाइप्स पर सबसे पहले देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहला सेल्फ, और सेल्फ में पहला नाम क्या आता है बच्चा, ऑटोगैमी, क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ऑटो में तो क्या होता है, ऑटो में तो ऑटोमेटिक है ना, स्वयं अपने आप, सेल्फ ये ना बोलते हैं, ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक हो गया मतलब ऑटोगैमी। यहाँ पर ऑटोमेटिक मतलब तो सेल्फ, उसमें ज्यादा किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होता, सेल्फ फॉर्म देखिएगा। देखिए क्या बोला गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी इज ए सेल्फ पॉलिनेशन, एक प्रकार क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, बोले तो ऑटोगैमी एक प्रकार क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा बोले तो क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, है ना, ऑफ सेम फ्लावर, सबसे मेन वर्ड ये आपका रहा, एक ही प्लांट के, यानी सेम मतलब समान पुष्पों में, समान पुष्पों में जो ट्रांसफर हो रहा कौन, पोलन, कहां से कहां, एंथर से स्टिग्मा तक, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ, क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा टाइप आएगा, ऑटोगैमी आ जाएगा। अब ऑटोगैमी होने के लिए देखो क्या लिखा है, एडेप्शन। एडेप्शन मतलब क्या होता है बच्चा, एडेप्शन मतलब होता है सर जी, पता है क्या होता है, एडेप्शन मतलब होता है अनुकूलन। ये ऑटोगैमी कब होगा, ऑटोगैमी कब होगा, जैसे अगर आपके बात किया जाए, अनुकूलन की बात किया जाए, तो अनुकूलन मतलब क्या समझते हैं, अनुकूलन, एडेप्शन मतलब एक वैसी फैक्टर है, एजेंट है बोल सकते हैं, एक वैसा इन्वायरमेंट है जो किसी भी चीज को ग्रोथ करने में मदद करता है। जैसे पढ़ कर सकते हैं, मान लीजिए अगर क्लास में पढ़ कर सकते हैं सर, क्लास में अगर आपको क्या रहे, टीचर रहे, है ना, बैठने के लिए बेंच रहे, कुछ और आपको फैंसी बोले तो फैन रहे, है ना, पढ़ाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बोर्ड रहे, मार्कर रहे, तो ये सब अगर सब अवेलेबल है तो आपको बोलेंगे सर क्या, ये एडेप्शन है, एक स्टूडेंट के लिए एडेप्शन है। जब तक एडेप्शन नहीं मिलेगा कोई भी चीज ग्रो नहीं करता। अगर नॉन लिविंग की भी बात किया जाए ना, तो उसको भी एडेप्शन चाहिए, नॉन लिविंग की भी बात किया जाए तो एडेप्शन चाहिए। जैसे अगर मोबाइल की बात किया जाए, तो मोबाइल को आप सिक्योर कैसे रख सकते हैं, पीछे में कवर लगा लीजिए, लगाता नहीं, और ऊपर में गार्ड लगा लीजिए स्क्रीन पे, तो बाहर से और अंदर से, मतलब ऊपर से नीचे दोनों रखा जाए तो आपको प्रोटेक्टिव होता है, तो ये एडेप्शन कहला गया। एडेप्शन मतलब जहां पे कोई चीज ग्रो करे, जहां पे कोई चीज डेवलप कर सके, वैसे चीजों को, वैसे कंडीशन को, वैसे इन्वायरमेंट को हम लोग एडेप्शन नाम देते हैं। अब देखिएगा ऑटोगैमी कब होगा, ऑटोगैमी देखिए बोले, एडेप्शन सीन इन प्लांट्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा एडेप्शन देखा गया कि उस प्लांट्स में इंश्योर, कंफर्म किया जाए कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो देखिए सबसे पहला क्या एडेप्शन होना चाहिए सर, बाइसेक्सुअलिटी, क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी। देखिए तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है दो, सेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, है ना। देखिए तो बाई मतलब दो और सेक्सुअलिटी सेक्स ऑर्गन, तो ये ऑटोगैमी कब होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअलिटी हो, कैसा हो, सेक्सुअलिटी हो, इन बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दो, पीछे में बताए ना, यहीं पे देखो ना,
यहाँ देखिए, ये प्लांट को सिर्फ देखना है, इसको नहीं देखना, इसको देखिएगा। एक ही प्लांट है ना, इसमें आपको क्या है, यहाँ देखिए इधर से निकल रहा पॉलिन ग्रेन, यहाँ ले जा रहा है, यहाँ ले जाए, तो यहाँ लाया जहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, फीमेल पार्ट है, और जहाँ से निकला वहां से मेल पार्ट। यहाँ से निकलता हुआ मेल और जहाँ से जाएगा फीमेल ना, ऐसे भी हम लोग में होता है, जहाँ से निकलेगा वो मेल पार्ट और जहाँ जाएगा उसे फीमेल पार्ट ही बोला जाता है। तो सर निकलने वाला मेल पार्ट, जाने वाला फीमेल पार्ट, तो यहाँ से देखिए निकलेगा और यहाँ पर चल गया, तो यहाँ पर भी सेम बोला गया। बाइसेक्सुअलिटी में तो दो, तो क्या बोला गया देखिए यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए सेम फ्लावर। बाइसेक्सुअलिटी किसे कहेंगे, बाइसेक्सुअलिटी कहेंगे किसे, प्रेजेंस ऑफ बोथ, उपस्थित रहेगा, बोथ मतलब दोनों साथ में, ठीक, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए सेम प्लांट, एक ही प्लांट में समान पौधा में ही क्या मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट अवेलेबल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बाइसेक्सुअलिटी। बाई मतलब बताएं दो, तो दो तो है सर, एक मेल का भी होगा और एक फीमेल का। नेक्स्ट कौन कौन यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल मेंशन किया गया है। पहला क्या हो जाएगा पी, दूसरा चाइना रोज है ना, हिबिस्कस, क्या हो जाएगा हिबिस्कस। ये सब कैसे, ये सब के सब आपको जो प्लांट्स मिलेंगे सब बाइसेक्सुअलिटी मिलेंगे, और तो इसमें मेल भी पार्ट है फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है और बच्चा फीमेल पार्ट भी, इसमें भी वही है, मेल पार्ट भी हो जाएगा यानी फीमेल पार्ट भी हो जाएगा, ये मेल और ये फीमेल, यहाँ भी वही हाल है, इसमें मेल पार्ट भी हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा फीमेल पार्ट भी हो जाएगा, सेम हो गया। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि उसका ऑटोगामी होना चाहिए, सॉरी यानी बाइसेक्सुअलिटी होना चाहिए। ऑटोगामी होने के लिए क्या चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। दूसरा क्या होना चाहिए, देखिए दूसरा आपको होना चाहिए बच्चा क्या, होमोगामी, होमोगामी, क्लिस्टोगामी, और है, और क्या आपका है, कुछ एग्जांपल से यहाँ पे देखिए, और है बर्ड पॉलिनेशन, यानी चार रहेगा, कितने, चार कंडीशन बताया गया। अगर चार एडेप्शन है, चार एडेप्शन मिल रहा है, तो चार एडेप्शन के अवेलेबल में, एबिलिटी में, मतलब उसके उपस्थिति में बात किया जाए तो कैसा होगा, ऑटोगामी। कैसा होगा, ऑटोगामी। ऑटोगामी के लिए कितने एडेप्शन चाहिए, चार, और चारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखिए तो एक तो पढ़ चुके हैं बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा क्या होमोगामी, होमोगामी है ना। तो क्या बोला है देखिए, मेचुरेशन ऑफ मेल, आगे इसको देख लो, होमो मतलब एक जैसा, और एक जैसा का ही मतलब बोले तो साथ साथ है ना रे, गैमी मतलब गैमेट, गैमी मतलब गैमेट। तो बोला मेचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू सेम टाइम, एक ही प्लांट्स में, एक ही प्लांट्स में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों का जो गैमेट होगा वो मेच्योर होगा सेम टाइम में ना। मेल का मेच्योर मान लीजिए सर ये मेल से, मेल वाला है, और ये आपका फीमेल है, ठीक, ये मेच्योर हो गया पहले, ये लेट से हो रहा है, तो बताइए पॉलिनेशन होगा, कहाँ से होगा, मेचुरेशन सेम टाइम में हो, उसी को क्या बोला जाता है, होमोगामी। क्या बोलेंगे, होमोगामी। अगर मेचुरेशन अलग अलग टाइम में हो तो कुछ नहीं होने वाला, होगा कुछ रहे, कुछ नहीं होगा, कहाँ से हो पाएगा सर। अगर एक मान लीजिए जाए अगला तैयार है, अगला तैयार नहीं है, इसके साथ आप क्या होगा, पॉलिनेशन हो पाएगा, नहीं होगा, होगा नहीं। तो दोनों को मैच्योरेशन, तो सेम टाइम में गैमेट का मैच्योरेशन होना ही क्या कहलाता है, होमोगैमी। देखिएगा होमो मतलब क्या बताए, साथ साथ एक जैसा, तो क्या गैमेट, तो क्या होगा एक जैसा, तो मैच्योरेशन होगा। तो द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन टू सेम टाइम, और भी लिख सकते प्रोसेस को लगा के भी, ठीक। यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ एक ही टाइम में क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। अब जैसे दोनों तैयार हो गया, मेच्योर हो गया, जब पता है कि तैयार हो जाएगा तो तैयारी वाला अपना काम करेगा ही, तो तैयार हो गया, यहाँ भी तैयार हो गया, तो सर यहाँ पे ट्रांसफर होगा किसका, पॉलन ग्रेन का। अब जिसके भी सहारे हो, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जब ट्रांसफर होगा तो उसमें ऑटोगैमी होगा। अगला क्या फीचर है, अगला क्या, क्लिस्टोगैमी। अगला क्या है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब सबसे पहला यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है बच्चा ओपन चेसोगैमी, यानी बोलते हैं क्लोज फ्लावर। कैसा होगा, क्लोज फ्लावर। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। बोलेगा क्लोज फ्लावर को क्या कहते हैं, देगा ऑप्शन क्लिस्टोगैमी चेसोगैमी, दो देगा, ज्यादा खास क्या, ठीक। क्लोज फ्लावर को क्या बोलते हैं, चेसोगैमी, क्लिस्टोगैमी। क्लोज फ्लावर का मतलब देखिए, क्लोज मतलब ऐसा क्लोज रहेगा, एकदम पैक रहेगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहेगा, ओपन नहीं रहेगा सर, क्लोज रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी का नाम दिया जाता है। तो क्लोज फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी रहेगा तो ऑटोगैमी होगा, होमोगैमी होगा तो ऑटोगैमी होगा, बाइसेक्सुअलिटी रहेगा तो क्या ऑटोगैमी होगा। तो ऑटोगैमी के लिए कितने प्रोसेस बताएं, कितने एडप्शन बताएं, चार होना चाहिए, ठीक। देखिए क्या लिखा है, ये कंडीशन इन विच, ए कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन, एक ही चीज है ना,
डज नॉट ओपन, खुला नहीं हो। और जब खुला नहीं हो तो क्या है, बंद है सर, यही ना होगा। खुला नहीं हो तो मतलब क्या है, बंद है। तो बंद फ्लावर को क्या बोलते हैं, एकदम मान लीजिए ऐसा पैक रहेगा, है ना, ऐसा एकदम पैक रहेगा। और पैक रहेगा तो इसमें आपको मेल पार्ट भी है और प्लस में फीमेल पार्ट एक ही में रहेगा, ठीक, ऐसा रहेगा। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है सर, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चा, इसे बोलेंगे हम लोग क्लिस्टोगैमी। आई समझ में। तो बोले कंडीशन, एक वैसी स्थिति है इन विच, जिसमें फ्लावर डज नॉट ओपन, जिसमें फ्लावर ओपन नहीं होते। इन सच फ्लावर, कुछ फ्लावर ऐसे बोलते हैं क्या, इन द एंथर एंड द स्टिग्मा lie dash to each other। देख क्या बोला, क्या इन सच फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर बोलते क्या, इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा lie dash to each other, एक दूसरे में क्या होता है, लाई मतलब एकदम पास होते हैं, क्या होते हैं, एकदम पास पास हो गए ही ना सर, नहीं होंगे, देखो कैसे बताते हैं, इधर देखिएगा। ये मान लीजिए सर ये कोई बंद कंडीशन है और इसमें मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट, तो कहाँ जाएगा, बंद कमरे में दोनों है तो जाएगा कहाँ, दोनों तो पास से पास ही है, तो दोनों पास में रहेगा। तो क्या कर रहा, एंथर और स्टिग्मा पास में रहेगा तो ऑटोगैमी नहीं होगा, होगा। अगर क्लिस्टोगैमी है तो ऑटोगैमी होगा, होमोगैमी है तो ऑटोगैमी होगा, बाइसेक्सुअलिटी है तो ऑटोगैमी होगा। ये एडेप्शन था, टोटल कितने, 4 एडेप्शन, 4 में हम लोग क्या पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, जी हाँ हम लोग 3 पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े, बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा क्या पढ़े बोलिए, दूसरा आपको होमोगैमी, तीसरा क्या हो गया, क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल आपको क्या देखिएगा, पीछे देखिएगा। क्लिस्टोगैमी का कुछ एग्जांपल है, क्लिस्टोगैमी मतलब ऐसा फ्लावर जो क्लोज हो, मतलब डज नॉट ओपन, खुले नहीं हो, खुले नहीं हो तो मतलब क्या हो, बंद हो, है ना। आप देखिए कौन कौन है, नहीं आया, देखिए पहला क्या बोलेंगे, कोमेलिना, क्या पढ़ेंगे, कोमेलिना। अगला क्या बोलेंगे, वायोला, क्या पढ़ेंगे, वायोला। और इसे को बोलते हैं बच्चा पैंसी, कॉमन नेम इसका क्या, पैंसी। ऑक्जेलिस, क्या पढ़ेंगे, ऑक्जेलिस। ये 3 वैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया नामों को, एनसीईआरटी में, और खासकर एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन इसी को किया गया है ना। ये आपको 1-2 एक्स्ट्रा भी यहाँ पे बताया जा रहा है, याद रखिएगा। कोमेलिना वैसा फ्लावर है जिसे हम क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सर क्लिस्टोगैमी, क्योंकि वो बंद है, पैक है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में है, इसलिए बोलते क्या, देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर मेंशन है तो देखने में क्या जाता है ना, क्या लिखा है, क्लिस्टोगैमी, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी बोल सकते हैं, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोला गया। देखिए यहाँ पे शो अप किया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। अच्छा हम बड़ा इसको कर देते हैं, बना देते हैं ऐसा, ये ऐसा बंद है और यहाँ से ये आपको कनेक्ट है, ऐसा है ना, इधर इससे सब आपको जो भी ब्रांचेज ग्रुप है ऐसा बटा हुआ। तो सर हम बात इसी करेंगे इसे, देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका, ये आपको दिख रहा होगा ये लोला, इसमें दोनों पार्ट है बच्चा, ये मेल भी पार्ट है और फीमेल पार्ट है, मेल भी पार्ट है आपको इसमें और इसमें फीमेल पार्ट भी, दोनों इसमें है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही में, और ये पूरा क्लोज है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये क्लिस्टोगैमी फ्लावर। दूसरा देखिएगा क्या लिखा है, चेसोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर, या चेसोगैमस बोलते हैं अभी, चेसोगैमी भी क्या बोलेंगे, चेसोगैमी, हाँ नॉर्मल क्या बोलते हैं, चेसोगैमी बोला जाता है। चेसोगैमी मतलब क्या होता है, ओपन फ्लावर, क्या होता है, ओपन फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए फ्लावर खुला हुआ है, ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो, ये अलग हो, यहाँ से फ्लावर पूरा खुल गया, पूरा दूरदर्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा खुला हुआ है। तो खुला हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, चेसोगैमी, बंद रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। ठीक, नेक्स्ट बड पॉलिनेशन। देखिए सर ये भी एक प्रकार का कंडीशन है, उसका एडेप्शन है बड पॉलिनेशन, दिख रहा है ना, बड पॉलिनेशन। बड मतलब क्या होता है बच्चा, बड मतलब होता है कलिका, मेचुरेशन के पहले वाले फेज को क्या बोलते हैं, बड। पॉलिनेशन तो अभी पढ़े हम लोग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। अगला क्या बोला गया, पॉलिनेशन एट बड स्टेज, पॉलिनेशन एट बड स्टेज, इसमें जो पॉलिनेशन होता है किसमें, एट बड स्टेज में। तो देखा जाए ना, ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है, गलत कंडीशन गलत है। क्यों सर, बर्ड स्टेज में अगर किसी का पॉलिनेशन होता, आप ऐसे समझो सर, मनुष्यों की बात किया जाए, किसी भी अनमेच्योर गर्ल्स और बॉय की बात किया जाए, मेल और फीमेल की बात किया जाए, अगर लड़का का एज कितना हो, 14-15 है ना, और लड़की का भी कितना हो, 15-16 मान लिया जाए, ये 14-15 जो भी बोला, इतना सिमिलर हो। अभी मान लीजिए सेक्स करे, सेक्स करने के बाद बच्चे उत्पन्न करे, तो बताओ इसका जो बच्चा वो क्या होगा, एकदम देखा जाए तो वीक होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, होगा नहीं। इसका ये खुद मेच्योर नहीं है, नहीं ये मेच्योर है, जब तक मेच्योरेशन नहीं होगा तब तक सर इसका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योर कहाँ से आएगा, है ना, वो भी अनमेच्योर आएगा, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं रहेगा। तो यहाँ भी कंडीशन क्या दिखेगा, बर्ड स्टेज यानी बर्ड पॉलिनेशन हो जाता है, बर्ड बनते ही रहता है। बर्ड मतलब क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होती रहता, तैयार होते रहता, उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। कच्ची उम्र में पॉलिनेशन,
नॉर्मल में क्या बोल सकते हैं, कच्ची उम्र में पॉलिनेशन हो गया। तो कच्ची उम्र में कोई भी चीज गलत ही होगा, आगे जाके खामियाजा इसका कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो बुक में मेंशन उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना सर। देख क्या लिख लो, पॉलिनेशन एट बड स्टेज, और क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग बिफोर एंथेसिस। एंथेसिस जब क्या पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता है, एंथेसिस का निर्माण पूरा पहले होता ही नहीं है सही से, और तो उसी से पहले क्या हो जाता है, बिफोर मतलब क्या पहले, उससे पहले क्या हो जाता है बच्चा, पॉलिनेशन हो जाता है। तो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है ना, गलत। तो उसमें क्या, उसमें कहीं ना कहीं लॉस होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, लॉस होने का कंडीशन होता है बच्चा। याद रखना, बड पॉलिनेशन सुनेगा। ऑटोगैमी के लिए कितने प्रोसेस था बच्चा, 4 प्रोसेस। कितने था, 4। पहला तो सर क्या होना चाहिए, बायसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी होना चाहिए तब ऑटोगैमी होगा। दूसरा होमोगैमी होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा, होमोगैमी, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्लिस्टोगैमी होना चाहिए, क्लिस्टोगैमी, यही ना। उसके बाद लास्ट क्या, बड स्टेज। ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन अगर मिला, 4 एडेप्शन मिला, तो सर आपको क्या होगा, आपका ऑटोगैमी पूरा होगा, ऑटोगैमी पूरा हो जाएगा, होगा ना पूरा, यस सर। 4 फेज मिलेगा ऑटोगैमी, खलास खत्म। ये किस में पाया जाता है बच्चा, मटर में। मटर में क्या पाया जाता है, बड पॉलिनेशन, क्या पाया जाएगा, बड पॉलिनेशन मटर में पाया जाता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है बड स्टेज में होता है, मतलब मेच्योर पूर्ण रूप से नहीं होता उससे पहले, है ना। यानी खत्म, आपका खत्म। आज का लेक्चर आपके लिए यहीं तक रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े बच्चा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना, प्रकार का प्रकार। तो हम लोग एंट्री किए थे सेल्फ पॉलिनेशन में, सेल्फ का 2, ऑटो, सेल्फ का ऑटोगैमी, जेनेटिव। तो ऑटोगैमी एंट्री किया, ऑटोगैमी का कंडीशन पढ़े, डिफाइन पढ़े, कुछ फिगर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद ऑटोगैमी का अडैप्शन पढ़े, कितने थे, 4। यहाँ देखिए 4 का टॉपिक पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ऑटोगैमी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऑटोगैमी का, ऑटोगैमी बोले तो इसमें किसका, खासकर क्लिस्टोगैमी का, क्लिस्टोगैमी। हम लोग बंद फ्लावर का कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, और आपको क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज, लाभ और हानि, लाभ और हानि, यस सर, दोनों होगा, लाभ भी होगा और कुछ हानियां भी होगा, तो दोनों इसको मेंशन करेंगे। तो क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, एक और सेल्फ पॉलिनेशन का एक टास्क पढ़े, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, और जैसे दूसरा पढ़ने के बाद फिर सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। मतलब कुछ लेक्चर से एक लेक्चर और आपको जो चलेगा पॉलिनेशन का चलेगा, किससे चलेगा, पॉलिनेशन का। छोटा छोटा कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट बोले तो आपको लेक्चर की बात किया जा रहा है ना, कंटेंट में तो कम ही नहीं रहेगा, इतना जान लीजिए, ज्यादा ही रहेगा लेकिन कम नहीं रहेगा। आपको छोटा टॉपिक क्रिएट किया जा रहा है कि आप आराम से एनालिसिस करो, कंसेप्ट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, या नोट बना हुआ तो अच्छी बात है, मिलाते जाइए। कुछ अगर एक्स्ट्रा लगे इसमें मिलेगा ही सर, एक्स्ट्रा लगे तो उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा और रिवाइज करते जाइए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।